दोस्तों, अगर आप बीए में हैं या आप एमए में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम जानने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने एग्जाम में लिखें ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। आपको पता होगा कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं, चाहे आप बीए के हों एमए के हों। 100 मार्क्स में से आपको 5 क्वेश्चंस करने रहते हैं। 5 क्वेश्चन आपने करने होते हैं। अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे तो आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर में है तो जान लीजिए आपको कुल 5 क्वेश्चन करने हैं और पांचों क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के हैं आपके। जैसे कि आप 12th में थे तो आप किसी क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में आप दे देते थे और उसके लिए आपको नंबर मिल जाते थे। लेकिन आपको बीए में 20 नंबर चाहिए किसी क्वेश्चन के लिए, तो उसको किस तरह से लिखना है आज मैं आपको यही बताने वाला हूं, जिससे कि आप अच्छा नंबर गेन कर सकें और एक टॉपर बन सकें, अच्छी परसेंटेज ला सकें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर लिखें तो उसको पैसेज के रूप में ना लिखें, यानी कि पूरी तरह से एक पैराग्राफ एक पैसेज बना करके ना लिखें, बल्कि जो आंसर्स हैं आपके उनको पॉइंट्स में लिखना शुरू कर दें। आंसर पॉइंट्स में दे। चाहे आप आईएएस का एग्जाम देख लीजिए, आईएएस का जो व्यक्ति है वो भी अपने क्वेश्चंस को पॉइंट्स में लिखता है, उसको दर्शाता है। तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि वो कौन सा बेसिक पॉइंट है जो आपने लिखना है हर क्वेश्चन में, आप जिसको फॉलो कर सकते हैं। वो हेडिंग्स क्या है जिसके आधार पर अगर आप लिखते हैं तो आपको बढ़िया से बढ़िया मार्क मिल सके। तो वो हेडिंग है, नंबर 1 है आपको भूमिका लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, नंबर 1 का आपको भूमिका प्रस्तावना, भूमिका प्रस्तावना एक ही चीज है, इनको आपको लिखना है। सबसे पहला हेडिंग आपका होना चाहिए भूमिका और प्रस्तावना, जिसमें आपको क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में थोड़ी सी भूमिका बांधना है, उसके बारे में लिखना है थोड़ा सा, 2-3 लाइन 4 लाइन। उसके बाद परिभाषा, दूसरा हेडिंग है आपको परिभाषा देना है उसके बारे में। और तीसरा है कि बेसिक आंसर लिखें, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस क्वेश्चन का बेसिक आंसर दें, यानी कि उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको दें। चौथा हेडिंग आप डालेंगे आलोचना, पक्ष विपक्ष जिस पर भी है उसके बारे में। और 5वां हेडिंग होगा आपका कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। अगर इन 5 टॉपिक्स पे आप लिखते हैं तो आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आप पॉइंट्स लिखेंगे, भूमिका, प्रस्तावना, बेसिक आंसर ऑफ क्वेश्चंस, आलोचना, निष्कर्ष, उसको लिखना क्या है, उसमें ध्यान क्या देना है। तो नंबर 1 आप ध्यान देंगे, सबसे पहली सबसे खास बात कि आपको पॉइंट्स में लिखना है, चाहे जो क्वेश्चन आए आपको इसी पॉइंट्स पर लिखना है। दूसरी बात कि आपको वर्ड्स के बीच में गैप देना है। जो भी आप लिखते हैं, चाहे भूमिका, परिभाषा, बेसिक आंसर, आलोचना, निष्कर्ष, सब में आपको वर्ड्स के बीच में गैप होना चाहिए, जिससे कि अच्छे से आप रीड कर सकें। जो व्यक्ति आपका कॉपी पढ़े वो अच्छे से रीड कर सके आपकी कॉपी को। और हर हेडिंग के बाद, जैसे कि आपने भूमिका लिख दिया 4-5 लाइन की, उसके बाद 2-3 लाइन जरूर गैप छोड़ें। हर हेडिंग के बाद आपको गैप छोड़ना है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन तक आप गैप छोड़ सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? 2 बड़े रीजन है इस 2 लाइन जो गैप मैं कह रहा हूं आपको 2 लाइन 4 लाइन छोड़ने के लिए। इसके पीछे 2 रीजन है। नंबर 1 कि आपका जो आंसर होगा वो थोड़ा सा लेंदी दिखेगा, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा कि अगर आप कुछ भूल जाते हैं क्वेश्चन में और बाद में आपको क्वेश्चन दूसरे करते हुए याद आता है कि मैं कुछ भूल गया हूं, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं परिभाषा की, कि परिभाषा को अगर आपको दिखाना है कि आपने जो परिभाषा दिया है वो करेक्ट है, तो आपको उसके साथ 2-3 थिंकर्स की परिभाषा भी लिखनी है। 2-3 थिंकर्स जैसे कि लास्की, सीले, अरस्तु, इनके जो विचार हैं उनको आपको लिखने हैं। इनके जो विचार होते हैं, जो इनके स्टेटमेंट होते हैं, उनको आप लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपके नंबर्स कटते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये नंबर्स किस पर कटते हैं कि जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है उसको इन्वर्टेड कामा में लिखना है। 2-3 का जब आप स्टेटमेंट दे देंगे 2-3 थिंकर्स का, तो सामने वाले को पता चलेगा कि ये बंदा पढ़ने वाला है, ये बच्चा पढ़ने वाला है। तो इस तरह से आप लिखते हैं तो अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बेसिक्स की। तो बेसिक क्वेश्चन आप लिखेंगे जो उस क्वेश्चन के बारे में है। तीसरा हेडिंग आप उसी को लिखेंगे कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है। और इसके बाद आप चौथा जो है आलोचना, अगर आपसे पक्ष में कहा है कि आप पक्ष में बोले तो आप पक्ष में बोलेंगे, विपक्ष में कहा है तो विपक्ष के बारे में, यानी कि आप उसकी आलोचना उसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद जब आलोचना आप लिख लेंगे तो आपको बताया ना, 4-4 लाइन 3-3 लाइन हेडिंग तो छोड़ना ही है, आपको गैप छोड़ना ही है। इसके बाद आपको लास्ट में 2-3 लाइन 4 लाइन निष्कर्ष के रूप में लिखना है।
निष्कर्ष लिख रहा है कि इस चैप्टर का या इस क्वेश्चन का जिससे मुझे पूछा गया है इसका निष्कर्ष क्या है। इसको निष्कर्ष आप 2-3 लाइन में दे सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका निष्कर्ष हम कैसे लिखें, तो उसके लिए आप जो भूमिका लिखे हैं वही निष्कर्ष के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपका नंबर्स अच्छे आने के चांसेस हाई हो जाते हैं, आपके बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे दोस्तों, जिससे आप अगर लिखते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा सिखाता रहता है कि आपके एग्जाम्स में, आपके लाइफ में क्या कैसे ग्रो किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। ये चैनल आपको बार बार सिखाता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।